वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली औरत है तो मर्दों उससे दूर हो जाओ। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली है। तुम्हारे घर खुशियां नहीं मसलों के अंबार लेकर आ जाएगी। मर्दों, ऐसी औरत को अपनी माँ की बहू बनाकर अपनी माँ को जीते जी कब्र में मत उतारो। मर्दों, उससे बचो। वो एक फेमिनिस्ट औरत है जो तुम्हें अपना हाथ बांधा गुलाम देखना चाहती है। एक ऐसा गुलाम जो उसकी शराब पीने पर पाबंदी मत लगाए, जो पब्लिक में उसे गालियां देने पर आंखें मत निकाले, जो उसे नए नए रिश्ते बनाने से मना मत करे। मर्दों, ऐसी जहरीली औरत से बचो और अपने लिए एक ऐसी औरत की तलाश करो जो किचन में तुम्हारी बूढ़ी माँ का जाकर हाथ बटाए। नंबर 2, मर्दों, पहली रात जब तुम अपनी औरत को अपने सारे कायदे और कानून बताओगे तो वो उन्हें चैलेंज करेगी, इसलिए कि वो ये जान सके कि तुम अपने कवानीन के कितने पक्के हो। मर्दों, अगर तुम अपने बनाए रूल्स पर डटे रहे तो वक्त के साथ साथ वो उनमें एडजस्ट कर लेगी, लेकिन मर्दों अगर तुम उन पर कायम ना रह सके तो वो बारी बारी तुम्हारे सारे कायदे और कानून तोड़ देगी। मर्दों, औरत पैटर्न्स फॉलो करती है, जैसे कि अगर तुम उसका रूड बिहेवियर बर्दाश्त करते रहो तो वो और भी ज्यादा बदतमीज हो जाती है। मर्दों, शादी के बाद उससे बोलो कि वो तुम्हारे रूल्स फॉलो करे, और अगर वो गफलत बरते तो बर्दाश्त मत करो, और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो मर्दों ऐसी औरत को कभी भी प्रेग्नेंट मत करो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत अपने ही किसी फैसले की वजह से सामान बांधकर तुम्हें छोड़कर चली जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। चुप करके घर पर बैठे रहो। तुम अकेले मर नहीं जाओगे। जब वो तुम्हें छोड़कर जा रही थी तो क्या तब तुमने उसे रोका था? नहीं रोका था। तो अब तुम क्यों उसके लिए इतना मरे जा रहे हो? अब भी अपने उसी फैसले पर डटे रहो। दिल के कहने पर उसे वापस लाने मत चले जाओ। बोझ अगर सर से खुद ब खुद गिर ही गया है तो उसे दोबारा सर पर मत ला दो। गधे मत बनो। उसे कुछ दिन अपनी माँ के घर बैठा रहने दो। अपनी गलती पर पश्चिमा उसे हो लेने दो। तुम उसे सोचने के बजाय अपने मकसद पर ध्यान दो। या तो वो लौट आएगी या अपना मर्द बदल लेगी, जैसे बंदर बार बार शाखें बदलता है। नंबर 4, मर्दों, अपनी औरत से जुओं की तरह चिपक कर रहना छोड़ दो। अगर तुम घर में बैठकर हर वक्त अपनी औरत के साथ गपशप करते रहोगे तो तुम कब कैसे उसके गुलाम बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मर्दों, अपनी मर्दानगी का सरेआम तमाशा मत बनाओ। हर वक्त दुम हिलाकर उसके पीछे पीछे फिरना छोड़ दो। हर बात में उससे मशवरा लेना बंद करो। तुम्हारी ये कुर्बत आखिर में तुम्हारी बर्बादी की वजह बनकर खड़ी हो जाएगी। जिस खातून के तुम मजादी खुदा हो वो तुम्हें चप्पल बनाकर पैरों तले रखने लग जाएगी। नंबर 4, मर्दों, अगर वो तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर रही तो खुद से ये अज्यूम करने मत लग जाओ कि शायद वो किसी मीटिंग में होगी, या उसका फोन साइलेंट पर होगा, या वो सो रही होगी। मर्दों, ख्याली दुनिया में रहना छोड़ दो। खुद को मजीद बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हारी कॉल वो इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो अब तुमसे बोर हो गई है। तुम उसे मजीद दिलचस्प नहीं लगते। बार बार कॉल करके उसे अपनी बेचैनी मत दिखाओ। खुद को उसकी दोस्तों की हंसी की वजह मत बनाओ। मर्दों, उसे छोड़ो और अपने मकसद पर ध्यान दो। उसे 20 कॉल 45 मैसेजेस करके अपनी इज्जत का जनाजा मत निकालो। नंबर 6, मर्दों, मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है कि औरत उस वक्त बहुत अच्छा महसूस करती है जब कोई मर्द घुटनों पर गिरकर नाक जमीन पर रगड़कर उससे मुआफी मांगता है। क्यों? क्योंकि उसे ये यकीन हो जाता है कि उस मर्द का मुकम्मल कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। मर्दों, मेरी ये बात अपने पल्ले बांध लो। कभी भी अपनी औरत से माफी मत मांगो। तुम्हारी माफी उसके सामने बिल्कुल बेकार है। वो इसे इज्जत की निगाह से देखने की बजाय इसे तुम पर हुकूमत करने का एक मौका समझेगी। मर्दों, माफी मांगकर उसकी नजर में अपनी पोजीशन लूज मत करो। व्हाट्सएप में या बीच पब्लिक में कभी भी उससे माफी मत मांगो। अगर माफी मांगना इतना ही जरूरी हो जाए तो अपने एक्शन से दिखाओ, पर जुबान से कुछ मत बोलो। नंबर 7, मर्दों, उसकी तालीम का खर्चा उठाना बंद करो। बेवकूफ मत बनो। वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है। मर्दों, अपने सगे बहन भाइयों को छोड़कर किसी और की बेटी पर खर्चा मत करो। यशु मत बनो। सिर्फ अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां उठाओ, क्योंकि जब तुम अपने खून पसीने की कमाई से उसकी फीसें भरकर उसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बना लोगे तो वो तुम्हें सेक्सुअल पार्टनर समझने के बजाय तुम्हें अपने एक गार्डियन के तौर पर देखेगी, और फिर एक दिन अपने ही जैसे किसी डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर से जाकर शादी कर लेगी। मर्दों, उसकी तालीम का खर्चा उठाना बंद करो। मजीद अपने
अपने पैसे बर्बाद मत करो, इसकी बजाय वो पैसे अपने आप पर इन्वेस्ट करो। नंबर 8, मर्दों आजकल सोसाइटी ये चाहती है कि आजकल के मर्द पब्लिक में अपनी औरत की गलत हरकतों पर उन्हें आंखें मत दिखाएं, पब्लिक में अपनी औरत की खुशी को अपनी पहली प्रायोरिटी समझें। ये सोसाइटी दरअसल मर्द को औरत का गुलाम बनाकर उससे उसकी आजादी छीन लेना चाहती है। मर्दों अगर पब्लिक में कोई मर्द तुम्हें अपनी औरत के साथ मैचिंग कपड़े पहने दिखे तो जाओ उसके पास जाओ, उसे समझाओ, उसे इस मॉडर्न गुलामी से निजात दिलाओ। अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो एक बार फिर कोशिश करो, उससे वक्त लो, उससे साइड पर ले जाओ और कहीं बिठाकर उससे बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। नंबर 9, मर्दों तुम में से कुछ मर्द इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जब एक मर्द औरत से उसकी तवज्जो की भीख मांगता है तो औरत उसे पसंद करती है। वो इस खुशफहमी का भी शिकार हैं कि जब एक मर्द घुटने के बल बैठकर औरत को प्रपोज करता है तो औरत को अच्छा लगता है। वो ये भी समझते हैं कि जब एक मर्द औरत को तोहफे देता है, उसके लिए फूल तोड़कर लाता है, चॉकलेट्स खरीद लाता है, उसे गाने डेडिकेट करता है और हर वक्त उसके सामने अच्छा बना रहता है तो औरत उसे पसंद करती है। लेकिन मर्दों मेरा यकीन करो ये सब गलत है, बल्कि औरत उस मर्द को पसंद करती है जो इवन अपने किए की उससे मुआफी तक नहीं मांगता, हर वक्त उस पर हुक्म चलाता है, इस बात से बेखबर कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। और नंबर 10, मर्दों अपनी बीवी के बहन भाइयों को एंटरटेन मत करो, उनकी फीसें मत भरो, उन्हें अपनी मुश्किलों से खुद निकलने दो। उनके पास अपने पेरेंट्स हैं, तुम उनकी जिम्मेदारी मत उठाओ, फिर भले वो तुम्हें रूड कहें उन्हें कहने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी चार दीवारी में मौजूद तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं, सिर्फ उन्हें प्रोवाइड करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बीवी से लड़ाई होगी उस दिन तुम्हें अपनी बीवी के बहन भाइयों की असलियत पता चल जाएगी, उस दिन तुम उनके असली रंग देख लोगे।